हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम लोग कंटिन्यूटी चैप्टर का स्टडी कर रहे हैं और इस चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 12 तक के क्वेश्चन का डिस्कशन किया जा चुका था। आज हम लोग इस वीडियो में कुछ बेसिक थ्योरम है जिसके बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। ओके, तो देखिए ये जो बेसिक थ्योरम है वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। जब भी आप कंटिन्यूटी के क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे तो ये थ्योरम आपको काफ़ी हेल्प करेगा। इस थ्योरम को हम बहुत ही इजी वे तरीका से बताने वाले हैं। आप सिर्फ इस थ्योरम को ध्यान से देखिए। ओके, और अगर ध्यान से देखेंगे, अच्छा से देखेंगे तो लाइफ में कभी भी आप नहीं भूलेंगे। समझ गए? तो आइए देखते हैं इस थ्योरम को। संतत फलनों का बीजगणित। देखिए इसमें हम लोग क्या देखने वाले हैं। इसमें कुछ फलन आपको दिया गया होगा, तो बीजगणित मीन्स समझ रहे हैं। जब भी इसमें फलन मिलेगा आपको तो बीजगणित मीन्स क्या होगा? जोड़, घटाव, गुना और भाग। मीन्स क्या? एक से अधिक फलनों का जोड़, घटाव, गुना, भाग से रिलेटेड जो है ये थ्योरम है जिसको हम लोग देखने वाले हैं। तो आइए ध्यान से समझते हैं इस थ्योरम को। जैसे देखिए ये थ्योरम फर्स्ट है। इसमें क्या बोला जा रहा है? यदि f और g दो वास्तविक फलन है, ध्यान से समझेंगे। यदि f और g दो वास्तविक फलन है जो x बराबर a पर संतत है, तो बात तो समझ में आ रहा होगा आपको। यहाँ पर एक बात को ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर f लिखा गया है, इसका मतलब होगा आपका fx। g लिखा गया है, इसका मतलब होगा gx। समझ गए? कहीं पर भी फंक्शन में सिर्फ f लिखा हो या फिर g लिखा हो तो उसका मतलब होता है fx या gx। समझ गए? तो देखिए यहाँ पर यदि f और g दो वास्तविक फलन है जो x बराबर a पर संतत है, तो आप तो समझ गए होंगे जब कोई भी फलन संतत होता है तो उस फलन का LHL निकालते हैं, RHL निकालते हैं और वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालते हैं। अगर तीनों इक्वल हो जाता है तो वो फंक्शन आपका क्या होगा? संतत होगा, मीन्स कंटिन्यूअस होगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि f और g ये दो फंक्शन दिया गया है और दोनों जो है वो आपका x बराबर a पर संतत है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब fx फंक्शन को अगर आप चेक करेंगे x बराबर a पर तो वो भी संतत है। इसका मतलब क्या हुआ? उसका LHL, RHL और उस पॉइंट पर तीनों पर फंक्शन का वैल्यू इक्वल होगा। उसी टाइप से gx जो यहाँ पे फलन दिया गया है वो भी x बराबर a पर संतत है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसका LHL, RHL और उस पॉइंट पर तीनों पर फंक्शन का वैल्यू आपका इक्वल होगा। तो आप समझ गए कि f और g दो वास्तविक फलन दिया गया है और दोनों फलन x बराबर a पर क्या है? संतत है। तो आइए हम लोग देखते हैं पहला नंबर पॉइंट। अगर f और g दोनों फलन x बराबर a पर संतत हो तब देखिए क्या कंडीशन होता है। उस दोनों को अगर आप जोड़ते हैं, ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। ओके, दोनों को अगर आप जोड़ते हैं यानी f प्लस g, आप तो समझ रहे हैं ना। यहाँ पर f प्लस g का मतलब क्या हुआ? fx प्लस gx मीन्स fx और gx दोनों को जोड़ते हैं तो जोड़ने के बाद x बराबर a पर संतत होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर दो फलन fx और gx दोनों संतत फलन होगा तो उस दोनों फलनों का योग मीन्स दोनों को जोड़ेंगे तो उसका योग भी x बराबर a पर क्या होगा? संतत होगा। इसका मतलब क्या हुआ? अर्थात दो संतत फलनों का योग भी संतत फलन होता है। समझ गए? ये आपका पहला पॉइंट है। अगर दो फलन संतत हो तो उसको जोड़ेंगे तो वो भी फलन, उसका योग भी आपका संतत फलन होगा। ओके, आइए दूसरा देखते हैं। जब उस दोनों फलन को घटाएंगे मीन्स fx माइनस gx निकालेंगे, fx माइनस gx करेंगे तब भी वो फलन x बराबर a पर संतत होता है। अर्थात दो संतत फलनों का अंतर भी संतत फलन होता है। ये आपका दूसरा पॉइंट है। समझ गए? तीसरा पॉइंट देखिए f इंटू g। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों फलन को प्रोडक्ट कीजिए तो दोनों फलन को प्रोडक्ट करने के बाद भी अगर x बराबर a पर अगर संतता की जांच करेंगे तो वो भी जो होगा आपका संतत फलन होगा। अर्थात दो संतत फलनों का गुणनफल भी एक संतत फलन होता है। समझ गए? देखिए लास्ट 4 नंबर f बाई जी मीन्स क्या? एक फलन को दूसरे फलन से डिवाइड कर रहे हैं मीन्स क्या? f बाई जी। तो f बाई जी भी x बराबर a पर संतत होता है। f बाई जी x बराबर a पर संतत होता है बशर्ते कि इस बात को ध्यान में रखेंगे कि जो फलन नीचे होगा, जैसे कि यहाँ पे फलन g नीचे है तो उस पॉइंट पर वो जीरो नहीं होना चाहिए।
क्योंकि तो आप जान रहे हैं पूरे मैथमेटिक्स में उसका किसी भी फंक्शन का डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता है। अगर जीरो होगा तो इसका मतलब होगा अनडिफाइंड। ओके, तो आप ध्यान में रखेंगे कि अगर f बाई जी निकालते हैं तो अगर x बराबर a पर चेक करते हैं तो जी ए मीन्स उस पॉइंट को जब उसमें रखेंगे तो आपका जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। अर्थात दो संतत फलनों का भागफल भी एक संतत फलन होता है। दो संतत फलनों का भागफल भी एक संतत फलन होता है। ओके, आइए लास्ट देखते हैं। देखिए यहाँ पर f कोई फंक्शन दिया गया है, f कोई फंक्शन है, वो आपका x बराबर a पर संतत होता है। f कोई फंक्शन दिया गया है और x बराबर a पर संतत होगा। तो अगर उसमें किसी भी लेमडा से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं, जहाँ लेमडा एक वास्तविक संख्या होगा, तो कोई फलन अगर संतत फलन है, अगर उसमें लेमडा कोई वास्तविक संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो भी आपका क्या होगा, संतत फलन होगा। ओके, तो आपको तो समझ में आ गया होगा। फिर से इस चीज़ को बता दे रहे हैं, ध्यान से सुनिए। अगर दो फलन f(x) और g(x) किसी बिंदु पर अगर संतत होगा, तो ध्यान से सुनेंगे, अगर f(x) और g(x) दो फलन किसी बिंदु पर अगर संतत होगा तो उसको जोड़ेंगे तभी वो जो फलन मिलेगा वो आपका संतत फलन होगा। उनका अंतर मीन्स f(x) माइनस g(x) करेंगे तभी वो आपका संतत फलन होगा। उस दोनों फलन को प्रोडक्ट करेंगे तभी वो आपका संतत फलन होगा। एक फलन को दूसरे फलन से डिवाइड करके जब उस पॉइंट पर संततता की जांच करेंगे तब भी वो आपका संतत फलन होगा, बशर्ते कि आपको ध्यान रखना होगा कि नीचे जो फलन होगा वो आपका जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। और f संतत फलन है और उसमें किसी भी वास्तविक संख्या से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तभी वो आपका संतत फलन होगा। ओके, तो इस तरीके से आप इसको नोट कर लीजिए। आइए हम लोग जो पहला थ्योरम पढ़े थे उसमें का जो पहला पॉइंट था उस पॉइंट को हम लोग प्रूव करते हैं। एक पॉइंट को प्रूव करेंगे और सेम इसी टाइप से बाकी जितने भी पॉइंट लिखवाए हैं सारे पॉइंट को आप इस टाइप से प्रूव कर सकते हैं। तो देखिए पहला पॉइंट क्या था कि f प्लस जी x बराबर a पर संतत है। मीन्स क्या, अगर कोई भी दो फलन किसी बिंदु पर पार्टिकुलर अगर संतत होगा तो उस दोनों को जोड़ेंगे, मीन्स क्या, दोनों का योगफल भी x बराबर a पर आपका क्या होगा, संतत फलन होगा। तो इसी चीज़ को प्रूव करना है। तो आइए इसको हम लोग प्रूव करते हैं। देखिए कैसे प्रूव करेंगे। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले दो फलन को मान लेंगे। माना कि दो फलन f(x) तथा g(x) है जो बिंदु x बराबर a पर संतत है। तो आप तो जानते हैं कि दो फलन f(x) और g(x) किसी बिंदु पर अगर संतत होगा तो उसका LHL, RHL और वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों आपका इक्वल होना चाहिए। अगर कोई भी अगर एक इक्वल नहीं होता है तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता है, मीन्स असंतत हो जाता है। तो यहाँ पर दिया गया है कि x बराबर a पर संतत है, तो हम लोग को प्रूव करना है। तो हम लोग को साबित करना है कि दोनों का योगफल मीन्स क्या, दोनों को जोड़ेंगे, सम करेंगे, वह भी x बराबर a पर संतत है। मीन्स क्या, दो फलनों का योगफल भी आपका एक संतत फलन होता है। इसी चीज़ को प्रूव करना है। ओके, तो आइए इसको हम लोग प्रूव करते हैं। लेट आप मान लीजिए यहाँ पर देखिए f(x) और g(x) ये दो फंक्शन दिया गया है, दोनों को हम लोग जोड़ दिए हैं। f(x) और g(x) दो फंक्शन है, अब इस दोनों को जोड़ दिए। अब इस दोनों का योगफल भी x बराबर a पर संतत होगा, यही चीज़ हम लोग को प्रूव करना है। तो f(x) प्लस g(x) इस दोनों फलन को आप एक नया नाम दे दीजिए rx, यानी इस फंक्शन को हम लोग क्या मान लिए, rx। और अब rx को हम लोग को ये प्रूव कर देना है कि x बराबर a पर संतत है। मीन्स क्या, अगर दो अलग अलग फंक्शन किसी पॉइंट पर अगर संतत होगा तो दोनों का योगफल भी उस पॉइंट पर संतत होगा, ये हम लोग को प्रूव करना है। तो एक को हम प्रूव कर रहे हैं, बाकी जितने भी पॉइंट लिखवाए हैं इसी टाइप से आप प्रूव कर लेंगे। तो उस फंक्शन को हम लोग सबसे पहले क्या मान लेंगे, rx। तो rx इक्वल टू f(x) प्लस g(x) और इसको हम लोग को प्रूव करना है कि x बराबर a पर संतत है। तो आप तो जानते हैं वही फॉर्मूला का यूज करेंगे। अगर कोई भी फंक्शन किसी बिंदु पर संतत होगा तो उसका LHL, RHL और वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों इक्वल होना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले जो संतत के जांच के लिए जो स्टेटमेंट होता है उसको लिखते हैं। f(x) भी कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a इफ लिमिट h टेंस टू 0। अब यहाँ पर देखिए फंक्शन क्या है, rx है। ध्यान से देखिए फंक्शन क्या है, rx है। जब पार्टिकुलर f(x) फंक्शन दिया जा रहा था तो हम लोग लिख रहे थे fa माइनस h, fa माइनस h लिख रहे थे, लेकिन यहाँ पर फंक्शन क्या है, rx है। तो यहाँ पर लिखेंगे ra माइनस h इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ r
ए प्लस एच और इक्वल टू आर ए। अगर ये तीनों इक्वल हो जाएगा तो आपका फंक्शन जो दिया गया है दोनों का योगफल भी आपका एक संतत फलन होगा। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं LHL। देखा जाए LHL में दिया गया है लिमिट h टेंस टू 0 r a माइनस एच। आप इसको ध्यान से देखिए। अब देखिए x के जगह पर a माइनस एच है, ध्यान से देखिए x की जगह पर क्या है a माइनस एच है, तो यहाँ पर rx फंक्शन दिया गया है, तो जहाँ जहाँ x होगा वहाँ पर क्या रखेंगे a माइनस एच। तो रखिए लिमिट h टेंस टू 0। अब देखिए फंक्शन तो यही है, जब x के जगह पर हम लोग a माइनस एच रखेंगे तो उस फंक्शन में जहाँ जहाँ x होगा वहाँ पर क्या रखेंगे a माइनस एच। तो इसको आप लिख सकते हैं f a माइनस एच प्लस g a माइनस एच, इतना आप लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ से क्या कीजिए, लिमिट को हटाइए और h के जगह वैल्यू को पुट कीजिए। तो जब हम लोग पुट करेंगे तो आपको मिलेगा f a माइनस 0 प्लस g a माइनस 0, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा f a और प्लस g a, ये आपको मिल जाएगा LHS में। ठीक है, ये आपको मिल गया LHL में। अब हम लोग RHL को निकालेंगे। RHL देखिए RHL में क्या है, लिमिट h टेंस टू 0 r a प्लस एच इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0। अब देखिए जहाँ जहाँ x है वहाँ पर हम लोग पुट करना है a प्लस एच, तो पुट कीजिए फंक्शन ऑफ a प्लस एच प्लस जी ऑफ a प्लस एच। अब यहाँ से लिमिट को हटाइए और h के जगह पर 0 पुट कीजिए। तो जब 0 पुट करेंगे तो a प्लस 0 प्लस जी a प्लस 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा एफ ए और प्लस जी ए। ओके, अब देखिए अब हम लोग लेंगे सिंस आर एक्स इक्वल टू आपका ये फंक्शन दिया गया है एफ एक्स प्लस जी एक्स। अब हम लोग को आर ए निकालना है, तो जहाँ जहाँ एक्स होगा वहाँ पर ए रख देंगे, तो आर ए इक्वल टू एफ ए और प्लस जी ए, ये आपका हो जाएगा। तो अब देखिए ध्यान से, इसका एल एच एल मिला एफ ए प्लस जी ए, आर एच एल मिल गया एफ ए प्लस जी ए, और उस पॉइंट पर जब फंक्शन का वैल्यू निकाले तो मिल गया एफ ए प्लस जी ए। तो आप क्या देख रहे हैं क्लियरली एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू आर ए, यानी आपका ये तीनों क्या है बराबर है। हैंस एफ एक्स बी सॉरी आर एक्स बी कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू ए। तो समझ गए। तो यहाँ पर हम लोग ये प्रूव कर दिए कि कोई भी अगर दो फलन f(x) और g(x) वो पार्टिकुलर किसी पॉइंट पर अगर संतत होगा तो उस दोनों को जोड़ने के बाद भी जो हम लोग को फलन मिलेगा, मीन्स क्या, जोड़ने के बाद भी जो हम लोग को फलन मिला वो भी फलन उस बिंदु पर क्या होंगे, संतत होंगे। ओके, तो आप इस थ्योरम को समझ गए कि कोई भी दो वास्तविक फलन f(x) और g(x) किसी बिंदु पर अगर संतत होगा तो उसका योगफल भी उस बिंदु पर संतत होता है, उसका अंतर भी उस बिंदु पर संतत होगा, उसका प्रोडक्ट भी उस बिंदु पर संतत होगा और उसका डिवीजन भी उस बिंदु पर संतत होगा, बट उसका जो डिनोमिनेटर होगा वो 0 नहीं होना चाहिए।